हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 के क्या क्या सोर्सेस है, विटामिन B12 आपकी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी जब होती है तो आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही इसके वेजिटेरियन सोर्सेस क्या क्या है, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग विद डॉक्टर अभिलाषा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 आपकी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल है। यह आपके ब्लड के नॉर्मल काउंट को मेनटेन करने के लिए, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, साथ ही आपके DNA रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। और भी इसके कई सारे फंक्शंस हैं बॉडी में। अच्छा, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि आजकल विटामिन B12 की कमी एक आम बात हो चुकी है। 50% से ज़्यादा लोगों को विटामिन B12 की कमी है। तो आइए देख लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं। B12 की कमी का पता तो आप वैसे ब्लड टेस्ट से लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की सीवियर डेफिशिएंसी हो। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका चेहरा, क्योंकि ये खून बनाने में हेल्प करता है, तो इसकी कमी की वजह से खून की कमी भी हो जाती है। तो आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल पीला पड़ जाता है, थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है, टायर्डनेस अगर बहुत ज़्यादा है, इवन रेस्ट करने के बाद भी थकान है, तो ये एक लक्षण हो सकता है कि आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। एक इसका बहुत ही कॉमन सिम्टम ये है कि मुंह में अगर आपको बार बार रिकरेंट छाले हो रहे हो तो भी ये एक साइन है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में इस विटामिन की कमी हो। साथ में क्योंकि ये CNS को भी रेगुलेट करता है, तो आपको मूड स्विंग्स और लो मेमोरी, वीक मेमोरी, ये सब भी हो सकते हैं। इसका एक टिपिकल साइन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाथ पाँव में चींटियाँ चल रही है, झंझनाहट हो रही है, तो ये एक टिपिकल और बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है विटामिन B12 की कमी का। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किए जाकर एक बार अपने विटामिन B12 के लेवल्स को ज़रूर चेक करवाएं। विटामिन B12 के सोर्सेज की बात आती है तो ये एक मिथ बहुत चलता है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनमें तो कभी इस चीज़ की कमी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंडा, मीट, मछली, इन सब में भरपूर मात्रा में ये विटामिन पाया जाता है, और जो लोग शाकाहारी है उनमें इनकी हमेशा कमी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। स्टडीज़ बताती है कि हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया है, हमारे इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया है, वो सक्षम है इस विटामिन को बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता, हम लोग को गैस, कॉन्स्टिपेशन और हमारे इंटेस्टाइन का हेल्थ ऐसा अच्छा नहीं रहता, इतना हम जंक फूड, कोला ये सब लेते हैं, जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया को तो नुकसान पहुंचता है और ख़राब बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती रहती है। उसकी वजह से हमें आर्टिफिशियली या बाहर के सोर्सेज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ये बात सच है कि मीट, मछली और अंडा में विटामिन B12 की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेजिटेरियन फूड्स भी है जिसके थ्रू आप अपने विटामिन B12 को बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं। बात करते हैं दूध की। दूध एक एनिमल प्रोडक्ट ही है, लेकिन वेजिटेरियन लोग भी इसे लेते हैं। तो दूध आपके विटामिन B12 का एक बहुत अच्छा सोर्स है। एक गिलास दूध आपके 50% डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 को पूरा कर सकता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपने डाइट में दूध और दूध प्रोडक्ट का इंक्लूड कीजिए। दूध प्रोडक्ट में आपके दही, छाछ, मट्ठा, घी ये सब आ जाते हैं, तो इन सबको भी, पनीर, इन सबको भी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। दूसरा वेजिटेरियन सोर्स है चना। चना एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ना सिर्फ इससे आपको प्रोटीन, फाइबर मिलता है, बल्कि ये विटामिन B12 का भी एक अच्छा सोर्स है। काले चने, सफ़ेद चने, दोनों में भरपूर मात्रा में ये मिलता है। तो आप अपने हफ्ते में अपने करी के फॉर्म में इसको ले सकते हैं। चना भिगो के स्प्राउट्स बना के ले सकते हैं। साथ ही आप जो भुने हुए चने गुड़ के साथ ले सकते हैं, वो अनीमिया में भी हेल्प करता है और विटामिन B12 का भी एक अच्छा सोर्स है। तीसरा आता है मोरिंगा लीव्स। मोरिंगा लीव्स मतलब सहजन की जो फली होती है, उसके जो पत्ते होते हैं वो, ये साउथ इंडिया में, वेस्ट बंगाल में एक साग के रूप में खाया जाता है, और इसमें भी भरपूर मात्रा में विटामिन B12 होता है। ये एक सुपर फूड भी है, इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। लेकिन अगर ये आपके इजीली अवेलेबल नहीं है तो इसके पाउडर आपको किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो इसका पाउडर लेके आप अपने करीज में, दाल में इसको ऐड कर सकते हैं, और ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। स्प्राउट्स या फिर अंकुरित अनाज, ये भी एक बहुत ही अच्छे सोर्स है विटामिन B12 के। इसको बनाना आसान है, आजकल ये रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाता है। मूंग दाल का स्प्राउट, चने का स्प्राउट,
मोट का स्प्राउट, और भी कई सारे दालों के स्प्राउट्स मिल जाते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप घर पर ही बनाएं, क्योंकि एक तो फ्रेश होगा, प्लस आपने जो पानी यूज़ किया होगा वो भी अच्छा। बात करते हैं फर्मेंटेड फूड की। जितने भी सारे फर्मेंटेड खाने की चीज़ें हैं, जैसे कि इडली, डोसा, दही, पनीर, छाछ, ढोकला और अचार, जितने भी आपके ये फर्मेंटेड फूड है, ये भी बहुत अच्छे सोर्स है विटामिन B12 के, क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए भी बैक्टीरिया, ईस्ट और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल होता है, जिससे कि उसमें विटामिन B12 के लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज थे विटामिन B12। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो आपको विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।